नमस्कार दोस्तों, मैथ्स वाई ओवी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स वास्तविक संख्या है उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण पढ़ेंगे, मतलब संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के हम संग्रह को या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने पर जो संख्या बनती है उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है? वैसे दुनिया में जितनी भी बटे की संख्या हैं वो सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। जहाँ पे एक खास बात और होती है कि जो नीचे वाला हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो जैसे 3/4 है, 5/6 है, 9/8 है, -10, 9/10 है। ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। जितनी बटे की संख्याएं पर नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, वैसे 0/7 ऐसे ये परिमेय संख्या है। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्या होती हैं इनको बटे के रूप में लिखा जा सके वो सारी क्या है? परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता है। और पी और क्यू की खास बात क्या होती है कि वो इंटीजर होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, परिमेय संख्या है, इनकी खास बात ये है कि जैसे ये 2/4 है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है तो इसको भाग देने पर 0.2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इनका जो दशमलव प्रसार या तो क्या होगा, आगे जाके दशमलव तक भाग देने पर क्या है, एक तरीके से रुक जाएगा, मतलब शांत होगा। या फिर कैसा होगा, 1/3 है तो 0.3 तीन बार देंगे, फिर 3 बार जीरो लगाने के बाद, तो ऐसे मतलब ये चला ही जाएगा। तो मतलब या तो फिर कैसा होगा, प्रसार अंक क्या होंगे, रिपीट होंगे या फिर शांत होगा। मतलब या तो शांत प्रसार होगा या आवर्ती वाला होगा। और अपरिमेय संख्या ऐसे √2, √3, √5, √7 और 5। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। इनका जो प्रसार होता है, ऐसे पाई की वैल्यू होती है 3.1427, ऐसे डॉट चली जाती है वो 3.14 ऐसे आगे चली जाती है। नहीं तो रिपीट होती है, नहीं शांत होती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इनके हम क्या पढ़ेंगे? अपरिमेयता के प्रमाण पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे हम यहाँ पे। तो परिमेय संख्या यहाँ से इस प्रकार भी देखी जा सकती हैं कि जिन संख्याओं को कि हम बटे के रूप में क्या नहीं लिख सकते, मतलब कि P/Q के रूप में हम उनको नहीं लिख सकते। ठीक है, वो सारी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। बटे के रूप में लिख सके वो तो परिमेय है, और जिनको नहीं लिखा जा सके वो क्या है? अपरिमेय है, इरेशनल नंबर। ठीक है, और परिमेय को और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला देने पर वास्तविक संख्याएं क्या बनती हैं? प्राप्त होती हैं। परिमेय को और अपरिमेय को मिलाने पर क्या बनती है? वास्तविक संख्या। अब देखो क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार आते हैं वो आपको समझने हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको किस प्रकार अपरिमेय सिद्ध करेंगे? तो हम सिद्ध करने के लिए क्या मान लेंगे कि √2 एक है कि परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकेंगे। तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करने के बाद में हमको ये पता चलेगा कि जो P/Q के रूप में लेके चल रहे थे वो एक परिमेय संख्या निकल के आ रही है, और हमने जो हम परिमेय संख्या निकल के आएगी, और परिमेय संख्या निकल के आएगी और दिया क्या हुआ है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर देंगे कि हमारी जो माना हुआ है वो हमारा गलत प्रूफ हो रहा है, दिए हुए से गलत प्रूफ हो रहा है। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, √2 ये क्या अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना जो दी हुई संख्या है उसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तब क्या होगा कि √2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? A/B के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर A और B, क्या है?
सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं भी हैं और a और b क्या हैं, पूर्णांक भी हैं। क्योंकि पूर्णांक है तभी तो ये परिमेय संख्या होगी मानने के तौर पर, नहीं तो अपरिमेय है ये। यहाँ पे एक नया वर्ड आया कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जैसे हमारे पास में 2 और एक है 7 नंबर। ठीक है, अब ऐसी संख्या है जिनमें केवल एक एक का भाग जाता है, इसमें भी एक का भाग जाएगा, इसमें भी एक का भाग जाएगा। ठीक है, इनके अलावा ऐसे कोई संख्या नहीं है जिन दोनों में जाता हो। जैसे 2 में इसमें 2 का जाएगा तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, इसमें 7 का जाएगा तो इसमें 7 का नहीं जाएगा, मतलब केवल एक का जाता है। जैसे 4 है 9 है, इसमें केवल एक का जाए, एक का, इसमें दोनों में एक एक का जाएगा, पर इसमें 4 का नहीं, 9 में 4 का नहीं जाएगा और 4 में 9 का नहीं जाएगा। मतलब ये क्या है, कोप्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम कुछ प्रकार इस प्रकार से लिख भी सकते हैं a/b के रूप में। अब देखो दोनों ओर वर्ग कर दो। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a/b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका वज्र गुणन कर लेंगे यहाँ पे तो 2b स्क्वायर, ये b स्क्वायर कहाँ जाएगा इधर, बराबर का a स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर क्या निकाल सकते हैं, a स्क्वायर बटा 2। ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया कि b स्क्वायर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a स्क्वायर बटा 2। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर बटा 2, ये आपको रफ वर्ग में बता रहे हैं। तो देखो a स्क्वायर बटा 2 का मतलब क्या है कि a स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो a में भी तो 2 का भाग जाएगा, a में भी 2 का भाग जाएगा। देखो समझो किस प्रकार, जैसे हमारे पास में है 4/2। ठीक है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 बार चला जाएगा। अब देखो 4 का वर्ग बटा 2 16/2, तब भी तो भाग जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो 9/3 हो। ठीक है, 3 बार कट रहा है। ठीक है, या फिर 9 का स्क्वायर बटा 3 हो। ठीक है, तब क्या होगा, ये तो 81/3, मतलब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये क्या है, यदि a स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो a में भी 2 का भाग जाएगा, तो ये रिजल्ट निकल जाएगा। यहाँ a स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, ये हम बात हमको पता है भाई, a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी, तब a भी क्या होगी 2 से विभाजित होगी। किस प्रकार होगी यहाँ आपको समझाई दी हमने। देखो यहाँ तक कर लिया, इसके बाद में आप क्या करेंगे, अब a से हमको विभाजित होगी तो a को हम किसी और नंबर के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तब माना सपोज a बराबर हमारे पास में क्या है 2m है। ठीक है, m कोई भी पूर्णांक। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हमने ये तो इसको 2 नंबर मान लो, इसको 3 नंबर मान लो, और यहाँ से a की वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो। तो हम a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 3 से। ठीक है, तो a का मान हम यहाँ से यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ देखो तो ये तो √2 बराबर हो जाएगी 2m/b। अब दोनों ओर वर्ग कर दो, अब दोनों ओर क्या कर देंगे हम, वर्ग करने पर। ठीक है, ये √2 का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, अंश का भी वर्ग हो जाता है, हर का भी हो जाता है। यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2, यहाँ पे 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, m का वर्ग m स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4m स्क्वायर। इस 2 से ये 2 4 बार 2 बार कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा
2m², ठीक है। तो यहाँ से m² बराबर क्या आ गया, b²/2, ठीक है। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास में कि b²/2 m² के बराबर है। तो यहाँ से वही रिजल्ट हम फिर लिख देंगे कि यहाँ पे b² में 2 का भाग जा रहा है, तो मतलब b² 2 से विभाजित है, तब b भी तो 2 से विभाजित होगी। तब यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ b² 2 से विभाजित है, तब b भी 2 से विभाजित होगी। b² 2 से विभाजित है, तब b भी 2 से विभाजित होगी। देखो यहाँ से a और b हमने क्या मानी थी, यहाँ देखो सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स मानी थी कि सिर्फ उनमें किसका भाग जाता हो, एक का भाग जाता हो। पर देखो यहाँ पे a में 2 का भाग, a b यहाँ पे 2 से, a 2 से विभाजित है और b भी 2 से विभाजित है, तो ये क्या को प्राइम नंबर्स रही, तो नहीं रही। तो यहाँ पे a/b परिमेय संख्या रही कि नहीं रही, नहीं रही। तब यहाँ पे a/b तब यहाँ से क्या क्या निकल के आएगा, तब a और b क्या नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। a और b सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। तब हम क्या कह सकते हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, a/b मतलब कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप थ्योरी आपके अपने टीचर के अनुसार बदल भी सकते हैं, जो आपको अपने टीचर ने बताई हो उस हिसाब से यहाँ पे इस प्रकार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √2 इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या मानने के बाद में इसको वर्क करते हैं, तो b² का मान निकाल लिया, a²/2। यहाँ पे b a² है, वो 2 से विभाजित है, तो मतलब a भी 2 से विभाजित होगा ही, ये हमने आपको बता दिया। यहाँ से अभी a से विभाजित है, a 2 से विभाजित है, तो यहाँ a को कोई अन्य नंबर के मान लेते हैं, 2 के रूप में मान लेते हैं, 2 × m, मतलब a में 2 को भाग देंगे तो m बच जाएगा, ठीक है। तो वो m कोई पूर्णांक है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे रख देंगे 2m/b, तो ये 2m/b वर्ग करने पर b² का जो m² का मान है b²/2 निकाल लिया। यहाँ पे मतलब क्या निकल के आया, b² 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ से a और b क्या निकल के आई, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, और सहअभाज्य संख्या होती तो a और b में एक के अलावा 2 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या नहीं है, तब √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देख इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब देखो एक अलग से क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा इजी भी है और थोड़ा अच्छा भी है। इसी प्रकार आप ऐसे √2 की जगह आप यहाँ पे √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 की जगह क्या आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, तो आप उनको कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे संख्याएं चेंज होंगी, प्रक्रिया यही रहेगी। हमारा ये अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्याओं का गुणधर्म होता है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए तो अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। तो देखो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। तब इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो दी गई संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर के क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेते हैं, जस्ट उल्टा। परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेते हैं। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जी हमने अपनी तरफ से मान ली, ठीक है। अब परिमेय संख्या है, तब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने बटे के रूप में इनको लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर a और b क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य संख्याएं और पूर्णांक भी हैं, ठीक है। a और b पूर्णांक है
तथा b का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। 0 नीचे वाला 0 होगा तो अनंत आ जाएगी, ठीक है, तो परिमेय संख्या होगी नहीं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या है, ये आपको उस पिछले वाले क्वेश्चन की बजाय थोड़ा छोटा पड़ता है और इजी पड़ता है। तो आप सोचे पेपर में समझे कि इस प्रकार सवाल आ जाए तो आप जल्दी कर सकेंगे, पूरे नंबर वहाँ से ला सकेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3 यहाँ पे जुड़ रहा है और तो यहाँ पे 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2√5 इजिकल टू क्या आ जाएगा, a/b माइनस के 3, ठीक है। 2√5 इजिकल टू क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस के 3b/b। यहाँ से √5 इजिकल टू क्या आएगा, a माइनस के 3b/2b, ठीक है। ये निकल के आ गया। हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया यहाँ से कि √5 की वैल्यू क्या है, a माइनस के 3b/2b, ठीक है। यहाँ चूँकि हम जानते, यहाँ पर हमको पता है कि a और b क्या है, कोई दो पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक है, तब a माइनस के 3b/2b ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। देखो ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर कुछ न कुछ निकल के आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ नहीं, दो संख्याएं बटे के रूप में निकल के आएंगी, तब a माइनस 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ पर ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। तो √5 तो एक परिमेय संख्या नहीं है, परंतु a माइनस 3b/2b बराबर √5, जहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ये हमको पता है पहले से ही कि √5 हमको पता है कि a माइनस 3b/2b बराबर √5, जहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको पता है। इसलिए हम क्या कह देंगे, ये √5 अपरिमेय संख्या है तो उसमें कुछ संख्या गुणा होगी तब वो भी अपरिमेय होगी, और परिमेय संख्या गुणा होगी तो भी अपरिमेय रहेगी, और उसमें जुड़ेगा घटेगा तो भी अपरिमेय रहेगी। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि 3 + के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार हम सिद्ध करेंगे। तो दोबारा देख लो आप किस प्रकार किया, क्या कुछ नहीं किया इसमें, हमने सिर्फ इसको परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या क्या होती है, बटे के रूप में होती है, ए और बी पूर्णांक होंगे, और जहाँ पे बी क्या नहीं होगा, 0 नहीं, हर 0 नहीं होगा। तो यहाँ से हमने √5 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि √5 हमको पता है क्या है कि अपरिमेय संख्या होती है। ये हमारे सामने जो दिख रही है वो हमको एक परिमेय संख्या के रूप में दिख रही है, तो हमने इसको परिमेय संख्या बता दिया। परंतु ये √5 के बराबर है, जो √5 की क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 3 + 2√5 इस क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 इसमें गुणा होगा, 3 जुड़ेगा तो ये, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या निकल के आएगी। किसी संख्या में हम अपरिमेय संख्या हम परिमेय गुणा करेंगे तो अपरिमेय आएगी, उसमें परिमेय संख्या जोड़ेंगे अपरिमेय में तो अपरिमेय निकल के आती है, ठीक है। तो अब आप घर के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करना कि निम्न की अपरिमेयता प्रमाण की याद की प्रमाण दीजिए, √5, √3, √7, 7√5, 5 माइनस √3, 6 + √2 और 1/√2, 3√2, एक और लिख लीजिए 5√3, ठीक है। इस प्रकार इनका क्या करना है, हमको आपको अपरिमेयता का प्रमाण देना है, ठीक है। धन्यवाद। यह आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 समाप्त है, राजस्थान बोर्ड की किताब में से, ठीक है। तब आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 की बातें करेंगे। धन्यवाद।